बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हम करेंगे, लेकिन पहले बेसिकली आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है आपका। आपको इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है जी। जैसा कि आप सबको पता है बेटा, आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। थोड़ा थ्योरी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, वो डिस्कस करेंगे अभी हम, और आपको बताएंगे बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इक्वेशन क्या है, और इक्वेशन में और पॉलिनॉमियल में क्या डिफरेंस है, कैसे आप पहचानोगे कि ये इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक की क्या होती है। अच्छा देखिए, बेसिकली बच्चे जैसे कि आ जाता है नाम क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। अब आपके इस चैप्टर में जैसा कि उन्होंने नाम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी ही थ्योरी है तो हम इससे ही रिलेट पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से जो है आप इसको पहले अपने क्वेश्चंस में जो भी आपके पास सवाल दिया गया होगा, पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है और फिर स्टार्ट करना है। पहले आप जैसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। अब इक्वेशन वो होती है जब = 0 आ जाता है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में इस तरह 0 आ गया तो वो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब आप कहेंगे मिस एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन के लिए बेटा आपको ये देखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या चीज़ होते हैं, जैसे कि देखें 4x² - 5x एक एक्सप्रेशन दिया गया है ना, ये फ़र्क है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में, इसमें 0 नहीं है इस तरीके से। तो आप कहोगे कि एक इक्वेशन है, जो है आपके पास जो है वो एक एक्सप्रेशन है। तो आपके पास जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं बेटा, उसके अंदर भी डिग्रीज़ होती हैं ना, जैसे डिग्री 1, डिग्री 2 डिग्री, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चलती हूँ। पहले तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ यहाँ पर। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होते हैं बहुत सारी तरह के होते हैं। देखो ये है पॉलिनॉमियल, स्टार्ट से लेकर चलते हैं, चलें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली है पॉलिनॉमियल, इसका ताल्लुक तो इसके साथ नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक आगे बहुत सारा है और सारी चीज़ों से है। देखो जी, अब आपके पास जो पॉलिनॉमियल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत तरह के होते हैं, लीनियर भी होती है पॉलिनॉमियल। बेसिकली पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉली मीन होता है मैनी, और नॉमियल मीन होता है टर्म या पार्ट किसी भी चीज़ का, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल्स हैव पावर्स ओनली फ्रॉम ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स, या हम ये कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से बहुत इजी वर्डिंग में, जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इनके अंदर ये जो एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं ना, x, y, z वाटर में जो भी दी गई हैं, इनके ऊपर जो पावर होती है ना, इनके ऊपर जो पावर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। आप सबको पता है कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर उसके ऊपर पावर जो है वो पॉजिटिव दी गई है, और वो होल नंबर, आपको पता है कि होल नंबर में इसलिए मैंने इसलिए कहा कि पॉजिटिव ही सारे नंबर्स होते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपके पास दिया गया गिवन एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे कि यहाँ आ जाता है x³ हो गया +1, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है जी, बिल्कुल पॉलिनॉमियल है, क्योंकि उसके ऊपर दिया गया जो वेरिएबल है x, इसके ऊपर जो पावर दी गई है वो 3 है, और 3 इज़ अ होल नंबर, भी पॉजिटिव है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल है। अच्छा, इस तरह आ जाए, अगर 1/x में कहूँ क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इस तरह लेकर जाओगे, इन्वर्स -1 हो जाएगा, रिवर्स कर दोगे, ये -1 हो गया ना, तो -1 क्या होता है, क्या वो होल नंबर है, क्या ये पॉजिटिव है, तो ये आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं है। आपने ये देखना है, जैसे कि रूट लगा लें, रूट के अंदर x है, आपको पता है रूट हटता है तो 1/2 आता है, ये 0.5, 1.2 किसके बराबर है, 0.5 के बराबर है ना, तो ये आपके पास पॉइंट में डेसिमल में तो हमें चाहिए ही नहीं। हमने कहा कि ऐसा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए और हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। पर 0.5 तो होल नंबर नहीं है ना, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अब ये सिर्फ एक टर्म के लिए नहीं है, बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है, फिर क्वाड्रेटिक होता है, फिर क्यूबिक होता है। तो सिंपल एक एक टर्म आ गई तो आप कह दोगे जी मिस लीनियर की बात कर रही हैं, क्योंकि आपके पास एक एक टर्म है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ लीनियर, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो जैसा कि मैं आपको यहाँ बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे, जैसा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपको पहचानना कैसे है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या आपके पास जो है ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये आप कैसे पहचानोगे। देखो
अगर हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल की, क्या हमने बात की अपने लीनियर की। पॉलिनॉमियल मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉलिनॉमियल में हम बात कर रहे हैं लीनियर की। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, फिर हम बात कर रहे हैं क्यूबिक की। ठीक है जी, बेसिकली ये सारा पार्ट आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेगा। अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है, अगर आप देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह ज़बरजल तो आपका काफ़ी हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। लीनियर क्या होता है? लीनियर वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, मतलब डिग्री 1 मीन उसकी पावर 1 होती है। देखो जैसे कि 2x+1 अगर मैं कहूँ तो ये एक लीनियर है, ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल है ना। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर जो पावर दी गई है x, इसके ऊपर डिग्री क्या है? जस्ट 1 है, कोई पावर नहीं होती है, हमें पता होता है 1 होता है। हम कहेंगे डिग्री 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक होगा तो क्या कैसे पहचानोगे कि वो चीज़ क्वाड्रेटिक है? देखो क्वाड्रेटिक 2x² + 5x + 6 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है जी। आपने देखा इसमें जो आपके पास हाईएस्ट पावर है, आपने इसको नहीं देखना है, x यहाँ x² है, जो बड़ा उसको देखोगे। हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने कहा डिग्री 2 है, पावर 2 है, तो आप कहोगे ये क्वाड्रेटिक है। समझ में आया? और अगर इसको इक्वेशन बनाना हो इस पॉलिनॉमियल को, दिस इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये हमारे पास एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में हाईएस्ट नंबर टर्म भी होती है ना। देखो क्यूबिक में 3 हो जाएगा। देखो 2x³ प्लस फॉर एग्जांपल 2x², ये ले रहे हैं आप, कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हो। 4x² ले लो, फिर आप 2x प्लस का 3, ठीक है जी। अब मैंने कहा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे x² भी x, लेकिन आपने हाईएस्ट देखना है। ये 3 है पॉजिटिव, तो आपके पास ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। अभी फ़िलहाल हमने जो इस चैप्टर में बात करनी है वो हमने बात करनी है क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में क्या है? हमारे पास हमारी डिग्री 2 है। सिर्फ अभी हम यही पढ़ेंगे और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें है क्या, ये पॉलिनॉमियल वगैरह मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि चलें, अगर आपको नहीं पता थोड़ा बेसिक से लेकर चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ना है इस वाले चैप्टर के अंदर? बेसिकली हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ax² + bx और +c = 0 है। अब इसमें आपके जो कोफिशेंट्स है ना वो ये लगे हुए हैं। ये x² के बराबर वाला जो होता है ना, इसका कोफिशेंट होता है, ये इसका कोफिशेंट होता है, ठीक है जी। जैसे a कोफिशेंट है, b इसका कोफिशेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कोफिशेंट्स क्या होते हैं। चलें इस पर भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो फिर भी आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा चले मैं आपको बताती चलूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा माइनस का ये 2x है, इसमें कोफिशेंट क्या होता है? इसमें पूरे में आपका कोफिशेंट क्या है? तो आप कहोगे x के बराबर में जो भी लगा हुआ है ये पूरा इसका कोफिशेंट है। देखो यहाँ पे ना मैं बताती हूँ, देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया, एक मैं आपको एक्सप्रेशन दे रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसके कोफिशेंट्स बताएं। थोड़ा सा मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूँ यहाँ पर भी, देखें ऐसे। अब मैंने आपको कहा कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको दे रही हूँ, इसके आप कोफिशेंट्स बनाएं, जैसे कि -2x। अब आप मुझे बताएं इसमें आपका कोफिशेंट क्या है? आप कहोगे मिस x के बराबर में जो लगा है आपने कहा उसका कोफिशेंट है, बिल्कुल ठीक कहा। अब 1/2 ax, इसमें आपका कोफिशेंट क्या है? इसमें आपका 1/2 a पूरा का पूरा कोफिशेंट है। अगर मैं कहूँ -7ab² x y, कुछ भी लगाऊँ व्हाटएवर, x के बराबर में जो लगा है वो सारे का सारा उसका कोफिशेंट है, ये स्क्वायर है, ठीक है जी। सिर्फ x जो है ना वो आपके पास हट जाएगा, बाकी का सारा उसका क्या होगा? कोफिशेंट होगा, ठीक है जी। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। जब आपके पास कोई भी इक्वेशन आएगी, जब हम उसके रूट्स वगैरह निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए उसके का कोफिशेंट क्या है। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, ठीक है जी, वो y को भी ले लेते हैं, लेकिन हमने कहा कोफिशेंट वो है जो उसके x वेरिएबल के बराबर में लगा हुआ है। हमने पहचान लिया कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जनरल इक्वेशन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने इसमें डिग्री 2 है, पावर 2 है, ठीक है जी। जब पावर 2 होती है तो उसके रूट्स भी 2 होते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को बताता है। अगर आपने पढ़ा हो उसका फार्मूला, आपने क्या फार्मूला पढ़ा था? देखो आपने इसका फार्मूला पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस होल रूट आपके पास आ जाएगा b² - 4ac/2a, ठीक है जी। ये आपने एक फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा है और आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। अब इसमें रूट्स की बारी आती है। इसमें आपके पास बेसिकली बेटा रूट्स 2 होते हैं। देखो
ये एक अल्फ़ा बीटा निकलता है। वो कैसे निकलता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं कहूँ ना इसके रूट्स क्या हैं, तो आप कहोगे में से एक प्लस है और एक माइनस है। कैसे? देखो, माइनस बी प्लस, और इस पूरे रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को अलग कर दो, और ये इसी तरीके से यहाँ पर प्लस बी प्लस ये वाला देखो, सॉरी माइनस बी से रहेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होल पर डिवाइड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो पॉजिटिव वाला होगा उसको आप अल्फ़ा का नाम दोगे, और जो नेगेटिव वाला होगा उसको आप बीटा का नाम दोगे। ये आपके पास अल्फ़ा होता है और ये आपके पास क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है जी। ये आगे जाके आपके काम आएगा। अल्फ़ा एंड बीटा जो हैं आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ समझ में आ गया। अब बेसिकली जो हम आज इसमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक आते जाएंगे उसका इंट्रोडक्शन मैं उसके सामने देती जाऊँगी। अगर मैं पूरे चैप्टर का यहाँ दूँगी तो बेटा जब मैं वो चैप्टर पढ़ा रही होंगी तो आपको फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं थोड़े से पॉइंट्स आपको बताती हूँ, तो आप वो पॉइंट्स ज़रा थोड़ा सा नोट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर में। वो हमसे पूछेगा कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है? जो मैंने अभी आपको रूट बताया उसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? वो उसका होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। तो हम अभी इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हमेशा डी से, या इस तरह थीटा जो है वो आप क्या कहते हैं इसको, डेल्टा के निशान से इसको भी डिनोट किया जाता है। और इसका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बेसिकली क्या है, एक इसका फार्मूला है। जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे ये उसका फार्मूला है, जो हमें वैल्यू के नेचर के बारे में बताता है कि वैल्यू की जो हमारे पास जो नेचर है हमारी इक्वेशन की वो क्या है। ठीक है जी। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मतलब हमें बताता है। तो हम अब रूट्स बता लेंगे, रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स बेसिकली हैं क्या, और किस किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स की थोड़ी सी मैं बात आप लोगों को बता दूं। नेचर ऑफ रूट्स 2 से 3 कंडीशंस होती हैं, इसकी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बताना। अगर आपके पास आपका डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है निकालने पर, तो आप कह दोगे कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। ठीक है जी। अगर आपका डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आएगा तो आप कहोगे आपके पास जो रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल पहले ले लें, चलें, रियल है एंड इक्वल हैं। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि अगर आपका डेल्टा जो है वो 0 आ जाता है तो आप कहोगे आपके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। सेकंड कंडीशन में अगर मैं आपको कहूँ कि आपका जो ये डेल्टा है या आपका जो ये डिस्क्रिमिनेंट, थोड़ा सा ये बार बार पढ़ने में प्रॉब्लम करता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मसला हो तो माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है जी। तो अगर डेल्टा जो है वो आपके पास इस तरह लेस जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है। अगर 0 से जो भी नंबर बड़ा होता है, देखो क्या होता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव 0 छोटे हैं सारे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है जी। अच्छा जी। अगर आपके पास आपका जो डेल्टा है वो आपका 0 से बड़ा है, सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो आप कह दोगे आपके रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल हैं। क्या हैं? तो यहाँ पॉजिटिव लगा देती हूँ, चलें। अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आप कहोगे कि जो आपके रूट्स हैं, रूट्स आर आपके रियल तो हैं ही हैं, साथ में वो अनइक्वल हैं। समझ में आया? रियल तो हैं ही हैं, साथ में वो अनइक्वल भी हैं। अगर थर्ड कंडीशन क्या है इसके अंदर, अगर आपके पास आपका जो डेल्टा है वो लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव दे रहा है आपके नंबर्स को, डिस्क्रिमिनेंट को, तो आप कहोगे कि आपके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग बहुत डिटेल में पढ़कर आ चुके हो, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और अनइक्वल भी हैं, ये पूरा आपने उसके अंदर कंक्लूजन में अपना स्टेटमेंट देना है। अगर आपकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो या नेगेटिव में आती है तो आपने ये वाला याद रखना है कि आप कहोगे कि आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी भी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव समझ में आ गया, आपको नेगेटिव समझ में आ गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। ठीक है जी, अगर आपके पास बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आ गया, अगर आपके पास डेल्टा आपका क्या आ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि आपके पास क्या है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना, ऐसे देखो। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो आप कहोगे इसके कंक्लूजन में कि जो आपके रूट्स हैं, रूट्स आर रियल, रियल तो वो हैं ही हैं। ठीक है जी, और रैशनल भी हैं। क्या है, आप सबको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको आप पी अपॉन क्यू में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये सब मैंने डिटेल में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर आपको पढ़ाया था 9th क्लास में, उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत डिटेल में दिया है, वहाँ जाकर देखें। रूट्स जो है वो रियल भी हैं, रैशनल हैं और एंड अनइक्वल हैं। समझ में आया। अगर आपके पास आपका जो डेल्टा है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, कोई भी नंबर ले लीजिए, आपके पास मैं यहाँ ले लेती हूँ 19। ठीक है जी, अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप कहोगे कि आपके जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल तो हैं। ठीक है जी, रैशनल नहीं है, अभी आ जाएगा कि वो इर्रेशनल हैं एंड अनइक्वल हैं। ठीक है जी, अब ये वाले सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैं साइड पर लिख देती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बताएंगे कि आपने किस तरह करना है और किस तरीके से आपने जो है उसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये सारे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है जी, 1 बाय 1 करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, अगेन रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका डेल्टा ज़ीरो आता है तो आप कहोगे रूट्स जो हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, और अगर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो आते हैं तो आप कहोगे पॉजिटिव हैं, और मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप कहोगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है, लेस देन ज़ीरो है, तो आप कहोगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वो रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। इफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो आप कहोगे कि वो इर्रेशनल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है जी, इज़ दैट क्लियर, सब समझ में आ गया। चलें जी, हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसके 1 to 8 पार्ट कवर करेंगे इस वाली अपने लेक्चर में। 20.1 जो कि आपके पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। आपके पास गिवन है x² + 5x - 6 = 0। आप सबको बताएंगे कोफिशेंट्स क्या क्या हैं। इसका कोफिशेंट क्या है आपके पास 1, b का कोफिशेंट आपके पास है +5, और c का जो कोफिशेंट है वो आपके पास है जनाब, c का कोफिशेंट आपके पास है -6। ठीक है जी, यहाँ तक आप सबको पता है। अब आपके पास फार्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, डेल्टा = b² - 4ac। आप सबको पता है यही फार्मूला है। ठीक है जी, हम पुट कर लेते हैं। b² की जगह हम रखेंगे 5 के ऊपर होल स्क्वायर है, -4, a की जगह 1, c की जगह -6। डेल्टा अपनी जगह पे रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4, और 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आता है। समझ में आया। अब 24 5 में से जब 24 को माइनस करोगे, सॉरी प्लस करोगे, क्योंकि प्लस हो गया है तो ये हो जाएगा 49, और आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया है आपके पास 49। समझ में आया। अब आपने कहा कि मिस 49 है, और आपने तो कहा था कि आपके पास जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। तो आप इसके कंक्लूजन में लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल हैं, रैशनल हैं एंड
अनइक्वल हैं। इज दैट क्लियर? चलिए जी सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड वाला जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जो चीज़ मौजूद नहीं होगी हम उसको बी कंसीडर कर लेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये जब इस तरफ एक्स के पास आएगा यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का 6x, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सी नहीं दिया गया तो क्या हम सी को ज़ीरो कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसको पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब हमने कहा कि ए हमारे पास 1 है, बी जो है वो हमारे पास माइनस का 6 है, जबकि सी हमारे पास 0 है, वो गिवन ही नहीं है। हम फार्मूला पुट कर लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। बी है आपके पास माइनस का 6, तो आपने लगाया स्क्वेयर ऊपर -4 फार्मूला का। ए आपके पास 1, सी आपके पास 0। 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर है, आप सबको पता है। अगर नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव है तो आपके पास पावर भी क्या हो जाए, सॉरी नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऑड होता तो मैं यहाँ ना माइनस ले लेती, ठीक है जी। अब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 होता है, पर 4 को 0 से मल्टीप्लाई क्या करो तो क्या होता है? सिंपल, आपके पास सारी चीज़ें 0 हो जाएगी। तो 36 में से जब 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 माइनस किया तो आपके पास 36 ही आया। अब 36 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है जी। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है ना। तो सेम एज इट इज़ ये भी आपके पास क्या होगा? सेम यही वाला कंक्लूजन आपने लिखना है कि आपके पास जो आपका रिजल्ट है, जो उन्होंने पूछा था, इसके रूट्स जो आपके पास फाइंड द नेचर, इसकी नेचर बतानी है, क्या है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हम यहाँ लिख दें, ये भी चलें लिख ही देते हैं। आप यहाँ लिख दीजिए, नो इशू, आप लिख दीजिए रूट्स, 1 मिनट। देयरफॉर लगता है आज स्टार्टिंग में ही इंक ख़त्म हो गई, डालनी ही पड़ेगी। रूट्स आर रियल, ठीक है जी, एंड रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और फिर आपको बताते हैं, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं जी जनाब, आ जाते हैं। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर देखा 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6x, ठीक है जी। अब आप पहले क्वाड्रेटिक बना लो। क्वाड्रेटिक तो नहीं, क्वाड्रेटिक में क्या चाहिए हमें? इसकी बिल्कुल सीक्वेंस ऐसी चाहिए कि पहले ए स्क्वायर हो, फिर bx हो प्लस c हो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 6x, सॉरी माइनस का 6x, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस का 6x, और ये हो जाएगा, अब 8 तो अपनी जगह पर ही है, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 2 है, जबकि b जो है वो हमारे पास माइनस का 6 है। आई थिंक ब्लर हो रही है, मैं ठीक कर लूँ। अच्छा जी, और जब c जो है वो आपके पास 8 है, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो ये होता है आपके पास 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। b क्या है आपके पास? माइनस का 6 है, ऊपर स्क्वायर है, लगा देते हैं। a है 2, c है 8, चलिए जी पुट कर दिया। 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ो तो 8 आता है, और 8 का टेबल 8 टाइम पढ़ो तो 64 आता है। अब 64 में से जब 36 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 28, क्योंकि 64 बड़ा है और जो बड़ा होता है उसकी साइन लगाते हैं। अब आपने देखा कि अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आपके पास क्या है, आपके रूट्स क्या हैं, कि नेचर कैसी है। तो आप सबको बताया था कि रूट्स आर इमेजिनरी। जब भी नेगेटिव आएगा तो आपने कहना है देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, या आप कह दोगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, एंड अनइक्वल, सही से लिख लीजिए अनइक्वल, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया? आज हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक है? आप देखें पहले इसको। 1 + 6x + 9 स्क्वायर, क्या इसकी वही सीक्वेंस है? नो, हमें चाहिए ax स्क्वायर, मतलब a कहूँ तो समझ जाए कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ, 9x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का 6x अपनी जगह पर ही, कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होगा, बस थोड़ी सी अरेंजमेंट इसकी ठीक कर देंगे, ठीक है जी। आ जाते हैं a आपके पास 9 है, b आपके पास 6 है, जबकि c आपके पास पॉजिटिव का 1 है। हम पुट करते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू
बी स्क्वायर, मैं शुरू से इसको डेल्टा ही बोलती हुई आई हूँ, डिस्क्रिमिनेंट पूरा इतना बड़ा क्या बोलना, ठीक है जी, समझ जाएँ आप लोग भी। अच्छा जी, बी स्क्वायर, बी करना है, ये है आपके सिक्स का स्क्वायर, जस्ट आपने पुटिंग करनी है, बच्चों वाला खेल है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 1 जा 4 होता है, 4 को पहले 9 टाइम पढ़ लो तब भी वही बात है, 36 ही आएगा। ये पॉजिटिव का 36, ये नेगेटिव का 36, कहानी हो गई ख़त्म, बचा 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया आपके पास? 0 आया। क्या कहोगे जब 0 आएगा? तो आप कहोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ में आया? बस ये आपने इनकी नेचर्स बतानी है। अब हम 5 पर आ जाते हैं। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। अच्छा जी, आ जाते हैं। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 20, बल्कि ये तो क्वाड्रेटिक ही है, इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पुट करना है वैल्यू। ए बराबर है 24, बी बराबर है आपके पास 12 के, और सी इज इक्वल्स टू 36। ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वेयर माइनस का 4ac। चलिए जी पुट कर दें, यहाँ आ जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 4, और आपके पास ए जो है, नहीं यहाँ गलत कर दिया जनाब, बी स्क्वायर लगाना है, यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए 24 और सी 36। बेटा जल्दी जल्दी कर रही होती हूँ, ठीक है, माजरत कोई चीज़ गलत हो जाए। अच्छा 12 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? आपको सबको पता है 12 का स्क्वायर सिंपल 144 होता है, तो सिंपल याद होनी चाहिए सारी बातें। 24 को पहले 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, फिर 36 टाइम मल्टीप्लाई करो। मैं भी कैलकुलेटर में कर लेती हूँ। चलिए जी, 3 4 5 एंड 6। छोटे नंबर से बड़ा नंबर जाएगा तो जाहिर सी बात है आंसर माइनस में देगा, तो ये आपको आंसर दे रहा है -3312, जो कि आपके पास लेस देन 0 है, आप सबको पता है। तो लेस देन 0 आएगा तो आप लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सी है जी, कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। ठीक है जी। चलें आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 पार्ट देख लीजिए। इसमें आपको पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी जी जनाब। कैसे बनाएंगे? हम सबको ले आएंगे इस तरफ, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स है तो ये तो अपनी जगह पर ही है, प्लस का एक्स, और ये माइनस का 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते थे। इसका एक और तरीका भी था कि अगर मैं एक्स को ही वहाँ ले जाती तो वो माइनस का 0 हो जाता। ठीक है जी। तो आप बुक में आंसर देख लीजिएगा, इस तरह भी कर देख लीजिएगा, वैसे भी कर देख लीजिएगा। ठीक है जी। चलें आ जाते हैं। अब हमारे पास जो हमारा ए है वो आएगा माइनस का 1, बी आएगा 1, और सी आएगा आपके पास माइनस का 1 इज। ठीक है जी। अब हमने इसको कर देना है इसमें पुट। ठीक है जी। डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है जी। डेल्टा इज इक्वल्स टू बी 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 1, सी आपके पास माइनस का 1। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है आपके पास माइनस। ठीक है जी। 4 1 जा आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और साइन माइनस की आएगी, और 1 में से 4 माइनस करा तो माइनस का 3 आया। साइन बड़े की आती है इसीलिए नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आने पर क्या होगा? सेम एज इट इज़ वही वाला आ जाएगा आपके पास। रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अनइक्वल। ठीक है जी। अब 7 8 कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वाड्रेटिक बना लो। 3x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x प्लस का 6 अपनी जगह पर है, इज इक्वल्स टू 0। ए आपके पास कोफिशिएंट्स 3 है, बी आपके पास माइनस का 5 है, और सी जो है वो आपके पास क्या है? 6 है। ठीक है जी। चलें डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। बी स्क्वायर तो माइनस का 5 ऊपर है, स्क्वायर माइनस का 4, ए आपके पास 3 और सी आपके पास 6। 5 का स्क्वायर 25, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 12 आता है, और 12 को अगेन 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 72 आता है।
यहाँ भी माइनस में ही आएगा। माइनस में आया तो आंखें बंद करके लिख देना है जी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। समझ में आया? तो माइनस का 47। तो आपने भी यहाँ सेम एज इट इज़ वही लिखना है। देयरफॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड imaginary number, imaginary and unequal। ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट आ जाए 8 कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ इसमें अब यहाँ देखो, अब हमारे पास ये जो अगर x वाला है ना वो तो कोफिशिएंट ऑफ b है, सिंपल। स्क्वायर वाला है तो वो आपके पास क्या है, a है। और कांस्टेंट टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म कोई वेरिएबल नहीं, जो कांस्टेंट टर्म कहते हैं 9 है। तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो हमारे पास 3 है, जबकि b जो है वो हमारे पास 0 है, और c जो है वो हमारे पास 9 है। यहाँ पर b 0 है, ये आपने ध्यान रखना है। x वाला जो है वो समझे b है, स्क्वायर वाला तो वो a है, और बाकी जो कांस्टेंट है वो आपके पास 0 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, इनमें से कोई भी एक चीज़ 0 हो सकती है। डेल्टा इज़ इक्वल्स टू हमने कहा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास यहाँ पर है b के ऊपर स्क्वायर है तो हम लगाएंगे 0 का स्क्वायर, और माइनस 4a आपके पास 3 है और c आपके पास 9 है। 0 का स्क्वायर तो होता ही 0 है। 4 का टेबल 3 टाइम बढ़ो 12 आता है, और 12 का टेबल जब आप 9 टाइम पढ़ते हो यहाँ पर तो आपके पास 12 का टेबल 9 टाइम पढ़ो 108 आता है। ठीक है जी, 108 आता है। ठीक है जी। अब 0 में से 180 माइनस करो तो सिंपल 108 ही बचेगा। ठीक है जी। ठीक है, तो सिंपल आपके पास अगर 108 जो है वो आपके पास जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 जो हैं वो चॉकलेट्स हैं, और आपने अपने भाई को या बहन को कोई एक चॉकलेट उसमें से एक भी चॉकलेट नहीं देनी, तो कितनी चॉकलेट्स आपके पास बाकी रहेंगी, उतनी ही रहेंगी। बच्चे अमूमन ये वाली गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये आपके पास माइनस में दे रहा है और ये नेगेटिव दे रहा है, लेस देन दे रहा है 0। तो आप कहोगे रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इक्वल। ठीक है जी, रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अनइक्वल। जी स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।